हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें बाइनरी फाइल में किसी रिकॉर्ड को ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, क्या प्रोसेस होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए सर्चिंग एक तरीके की रीडिंग ही है। रीडिंग में हम क्या कर रहे थे, डेटा को रीड कर रहे थे और डिस्प्ले कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने यही देखा था कि डेटा को फाइल से रीड किया और डिस्प्ले कर दिया। अब सर्चिंग के केस में क्या करेंगे, रीड करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे और अगर हमारी कंडीशन मीट आउट होगी तो हम उसको डिस्प्ले करेंगे या जो काम करने को कहा गया है वो करेंगे। ठीक है, तो सर्चिंग को समझने के लिए हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ फंक्शन सर्च। ये फंक्शन का नाम सर्च है। टू रीड द कंटेंट्स, रीडिंग करनी है, टू रीड द कंटेंट्स ऑफ द बाइनरी फाइल school.dat containing डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे तीन इंफॉर्मेशन दी गई है कि फंक्शन का नाम सर्च है, रीडिंग करनी है, फाइल का नाम school.dat है और इसके अंदर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। उस डिक्शनरी में चार कीज हैं, scno, scname, board and noofstu, and display the names of CBSE schools। अब आपसे बोला गया है कि सबको नहीं डिस्प्ले करना है, हमें उन रिकॉर्ड्स को ही डिस्प्ले करना है। इनफैक्ट उन स्कूल के नाम को डिस्प्ले करना है जो जिनका बोर्ड सीबीएसई है। तो यानी हमें चेकिंग किसकी करनी है, बोर्ड वाली की जो है उसकी वैल्यू को चेक करना है। एक एक करके रिकॉर्ड को रीड करना है और उसकी बोर्ड की वैल्यू को चेक करना है। अगर वो वैल्यू सीबीएसई है तो उसके नाम को डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल पिकल को इंपोर्ट किया, फिर फंक्शन का नाम दिया था सर्च, तो हमने सर्च फंक्शन लिखा। फिर फाइल को ओपन किया रीडिंग मोड में, सेम f इज इक्वल टू ओपन school.dat, RB रीडिंग मोड में हमने फाइल को ओपन कर लिया। फिर हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक क्रिएट किया है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था ये ब्लॉक हम क्यों यूज कर रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए। ठीक है, एक्सेप्शंस को डील करने की वजह से हम ये ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। इस ब्लॉक में हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। और हमारे पास कौन सा ऐसी चीज है जिसमें एक्सेप्शन अराइज करेगा, वो है लोड फंक्शन। और कौन सा एक्सेप्शन रेज करता है, EOF एरर। ये एक्सेप्शन रेज करता है लोड फंक्शन कब, जब हम फाइल के एंड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, एक इनफाइनाइट लूप चलाया है क्योंकि फाइल के सारे रिकॉर्ड्स रीड करने हैं और हमको पता नहीं है कितने रिकॉर्ड्स हैं। इसके अंदर d इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड f। d हमारा वो वेरिएबल है जो फाइल से जो डेटा हमने रीड किया है उसको स्टोर करेगा। अब ये डेटा किस फॉर्म में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। तो अब जब डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है तो हमने कंडीशन क्या चेक करी, इफ d बोर्ड, ये हमारी की है, बोर्ड नाम की की है जो स्टोर करेगा कि बोर्ड कैसा है स्कूल का। उसकी वैल्यू अगर सीबीएसई है, ये हमने कंडीशन चेक करी, इफ डी बोर्ड इज इक्वल टू सीबीएसई, तो क्या करना है, तो हमें प्रिंट करना है स्कूल का नाम, यानी डिक्शनरी डॉट स्कूल के नेम वाली की है SC नेम, तो उसको डिस्प्ले करेंगे, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि फाइल के एंड पे नहीं आ जाएंगे। और जब एंड पे आ जाएंगे तो हम एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में आएंगे। एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में हमने डिस्प्ले किया डेटा फिनिश्ड, फिर फाइल को क्लोज किया और फंक्शन को अपने कॉल किया। अब इसका रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो देखिए हमारी फाइल के कंटेंट्स कुछ इस तरह से थे। हमने पहले ये कोड लिख के पूरे फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करा दिया है क्योंकि बाइनरी फाइल को हम ओपन करके नहीं देख सकते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम के थ्रू इस बाइनरी फाइल के सारे कंटेंट्स को डिस्प्ले करा दिया था, जिसमें ये पता चल जाए कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो हमारी school.dat फाइल के कंटेंट्स ये थे, 3 रिकॉर्ड्स थे। अब उसने डिस्प्ले क्या किया, स्कूल का नाम DPS RLB, क्यों, क्योंकि इन दोनों केसेस में CBSE लिखा है बोर्ड में, तो इनके नाम उसने डिस्प्ले कर दिए। उसके बाद क्या आ गया, डेटा फिनिश्ड, राइट। एक और एग्जांपल देते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ फंक्शन काउंट
काउंट फंक्शन का नाम है टू रीड द कंटेंट ऑफ द बाइनरी फाइल books.dat। अब हमारी फाइल का नाम है books.dat। अब इसके अंदर कंटेनिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑब्जेक्ट अभी तक प्रीवियस प्रोग्राम में क्या था, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट है। अब लिस्ट के अंदर हमारे पास बुक आईडी, बुक नेम, टाइप एंड प्राइस, ये 4 इंफॉर्मेशन है लिस्ट ऑब्जेक्ट में। एक लिस्ट ऑब्जेक्ट में ये 4 इंफॉर्मेशन है, पहला बुक आईडी, दूसरा बुक नेम, तीसरा टाइप और चौथा प्राइस। और फिर हमें क्या करना है, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी जिन बुक्स का टाइप कंप्यूटर होगा उनको डिस्प्ले कराना है, और साथ ही साथ एंड ऑल्सो डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ कंप्यूटर बुक्स, यानी जितनी भी कंप्यूटर टाइप वाली बुक्स हैं उनके प्राइस का एवरेज प्राइस भी निकालना है। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। अगेन सबसे पहले इंपोर्ट किया पिकल, फंक्शन का नाम काउंट था, फंक्शन क्रिएट किया, फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम books.dat, उसको रीडिंग मोड में हमने ओपन किया। फिर हमने ट्राई ब्लॉक क्रिएट किया। अब उस ब्लॉक के अंदर देखिए हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, c इज इक्वल टू 0 एंड सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 2 चीजें डिस्प्ले करनी है, काउंटिंग बतानी। ये वेरिएबल हमने काउंटिंग के लिए लिया है कि कितनी कंप्यूटर की बुक्स हैं। ठीक, और ये वेरिएबल सम वेरिएबल, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हमें प्राइजेस का सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस सम को करने के लिए हमने यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल बनाया है। राइट, फिर हमारा एज यूजुअल इनफाइनाइट लूप चला। उस लूप के अंदर हमने फाइल से एक रिकॉर्ड रीड किया यूजिंग लोड फंक्शन, l इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड। अब ये l क्या बना, सिंस हमारी फाइल में लिस्ट ऑब्जेक्ट थे तो यहाँ पे ये लिस्ट वेरिएबल बना। ठीक है, अब लिस्ट वेरिएबल में अगर हम प्रीवियस अपने क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, तो ये टाइप जो है लिस्ट वेरिएबल है, तो लिस्ट वेरिएबल में इंडेक्सेस होते हैं, बुक आईडी 0 इंडेक्स पे है, बुक नेम 1 इंडेक्स पे है, टाइप 2 इंडेक्स पे है और प्राइस 3 इंडेक्स पे है। हमें किसको चेक करना है, टाइप को, तो हमने यहाँ पे L2 इंडेक्स वैल्यू 2 पे चेक किया कि क्या उसकी वैल्यू कंप्यूटर है। इफ L2 डबल इक्वल टू कंप्यूटर, अगर ये ऐसा है तो हमने ये काउंटर वेरिएबल को एक बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, और साथ ही साथ सम वेरिएबल में प्राइस को ऐड कर दिया उसका। यानी अगर रिकॉर्ड हमारा कंप्यूटर बुक्स का है तो उसमें काउंटिंग भी बढ़ाई और उसके प्राइस को ऐड किया। L3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है 3rd इंडेक्स पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया समेशन और काउंटिंग, और ये लूप चलता रहेगा। जब लूप खत्म होगा यानी हम फाइल के एंड पे आएंगे तो हम एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में आए यहाँ पे। अब इस ब्लॉक में हमने फाइल को क्लोज कर दिया और डिस्प्ले किया अपना डेटा, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर बुक्स C, इसमें काउंटिंग थी। फिर दूसरी चीज डिस्प्ले करी, एवरेज प्राइस ऑफ कंप्यूटर बुक्स। एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा, टोटल प्राइस जो हमने यहाँ पे सम किया हुआ है उसको हमने डिवाइड कर दिया C से, काउंटिंग से, कितनी टोटल बुक्स हैं, तो हमारा एवरेज निकल गया। फाइनली फिर हमने काउंट फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, अब इसका अगर आउटपुट देखें, देखिए हमारी book.dat के कंटेंट कुछ ये हैं। यहाँ पे कंप्यूटर बुक्स एक ये, दूसरी ये, 2 कंप्यूटर बुक्स है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर बुक्स 2, सही है। फिर एवरेज प्राइस ऑफ कंप्यूटर बुक्स, ये दोनों प्राइस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 प्रोग्राम्स देखे जिसमें हम फाइल के कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढ रहे हैं। राइट, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हमने सर्चिंग के बारे में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे कि अगर हमें अपने बाइनरी फाइल में कंटेंट को मॉडिफाई करना है तो हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। ठीक है, इस आई होप कि आपको इस वीडियो में सर्चिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू।